हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए, पोलो लॉन में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था। ऑप्शन बी, अधिकार गर्व में तने अंग्रेज के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी वे अंग्रेजों का विरोध करना सीख गए थे। ऑप्शन सी, मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 बरस के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था। ऑप्शन डी, मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया पर होटल का नाम बताना भूल गया। ऑप्शन ई, प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए सी ई। पोलो लॉन में हॉकी खेलते बच्चों को आगे की चिंता न थी न बीते का ख्याल था। और ऑप्शन सी, मैली सी कमीज लटकाए 10 बरस के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था। और ऑप्शन ई, ये तीनों ही ऑप्शन अपना अपना भाग्य कहानी के विषय में सही है। और ऑप्शन डी, मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया था पर होटल का नाम बताना भूल गए, ये गलत है। उन्होंने होटल का नाम डी पब बताया था, होटल डी पब, जो कि लड़के को पता था। और ऑप्शन बी, अधिकार गर्व में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग की लगाम जिन पहाड़ी हाथों में थी वो उन्होंने अंग्रेजों अपने आत्मसम्मान को कुचल कर अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव। ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन सी, यशपाल। या ऑप्शन डी, इलाचंद्र जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। ऑप्शन ए, शमशेर। ऑप्शन बी, जुलेखा। ऑप्शन सी, बेजीलो। ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए बी सी, यानी शमशेर, जुलेखा और बेजीलो ये तीनों ही जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। यहाँ से हम लोग के अपना अपना भाग्य कहानी के एमसीक्यूज चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन ए, सरस्वती। ऑप्शन बी, विशाल भारत। ऑप्शन सी, इंदु। या ऑप्शन डी, प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाल भारत। अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में हुआ था और 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे होते हैं। उपर्युक्त कथन अपना अपना भाग्य कहानी में किस पात्र का है? ऑप्शन ए, वकील के मित्र, सॉरी लेखक के वकील मित्र। ऑप्शन बी, लेखक। ऑप्शन सी, लेखक का मित्र। या ऑप्शन डी, लड़का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखक के वकील मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपना अपना भाग्य कहानी में लड़के की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए, 11 वर्ष। ऑप्शन बी, 12 वर्ष। ऑप्शन सी, 10 वर्ष। या ऑप्शन डी, 13 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। लड़के की उम्र 10 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए, लाल सरोवर। ऑप्शन बी, नीलम देश की राजकन्या। ऑप्शन सी, मास्टर जी। ऑप्शन डी, सुखमय जीवन। या ऑप्शन ई, तत्सत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुखमय जीवन। ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया, वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और मारता है, माँ भूखी रहती है और रोती है, सो भाग आया। उपर्युक्त कथन अपना अपना भाग्य कहानी में किस पात्र का है? ऑप्शन ए, वकील के लेखक के वकील मित्र। ऑप्शन बी, लेखक। ऑप्शन सी, लेखक का मित्र। या ऑप्शन डी, लड़का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़का। ये लड़के का कथन है। और लड़के के माँ बाप शहर से 15 कोस की दूरी पे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपना अपना भाग्य कहानी में बच्चे पोलो लॉन में क्या खेल रहे थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। पोलो लॉन में बच्चे हॉकी खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र नहीं है। ऑप्शन ए पहाड़ी लड़का, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी लेखक का मित्र, ऑप्शन डी लेखक के वकील मित्र या ऑप्शन ई जुलेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जुलेखा। ये अपना अपना भाग्य कहानी का पात्र नहीं है और बाकी ये सारे ही पात्र अपना अपना भाग्य कहानी के हैं। अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र, पहाड़ी लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष है, लेखक, लेखक का मित्र, लेखक के 2 वकील मित्र और लड़के का साथी जिसको इसका मालिक मार देता है। और कहानी में आए हुए स्थान, कहानी में 2 ही स्थानों का नाम आया है, एक नैनीताल और दूसरा होटल डी पब, जहाँ पे लेखक का मित्र लड़के को बुलाता है मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए वातायन, नीलम देश की राजकन्या, 2 चिड़िया, फांसी। ऑप्शन बी फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या। ऑप्शन सी नीलम देश की राजकन्या, फांसी, वातायन, 2 चिड़िया। ऑप्शन डी फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फांसी, वातायन, 2 चिड़िया और नीलम देश की राजकन्या। हम लोग जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह, पहला है फांसी 1929, वातायन 1931, अपना अपना भाग्य कहानी वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1948, जय संधि 1948। इतने कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार के। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपना अपना भाग्य कहानी में लड़के के माँ बाप शहर से कितनी दूर गांव में रहते थे? ऑप्शन ए 15 कोस, ऑप्शन बी 16 कोस, ऑप्शन सी 10 कोस या ऑप्शन डी 20 कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 कोस। लड़के की माँ बाप शहर से 15 कोस की दूरी पर रहते थे और वह वहां से भाग आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेलित कीजिए। इधर कथन दिए हैं और इधर पात्र। पहला कथन है, तो जाने दो या दया है इस जमाने में बहुत है। ऑप्शन बी, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे होते हैं। ऑप्शन सी, इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। ऑप्शन डी, मेरे कई छोटे भाई बहन हैं सो भाग आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो जाने दो या दया ही इस जमाने में बहुत है। ये कथन लेखक का है। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, ये कथन है लेखक के वकील मित्र का। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, ये कथन है लेखक का मित्र का। और मेरे कई छोटे भाई बहन है, ये कथन है लड़के का। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपना अपना भाग्य कहानी के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे, हमारे ओवरकोट तर हो गए, बारिश नहीं मालूम होती थी पर वहां तो ऊपर से नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। ऑप्शन बी, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। ऑप्शन सी, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते और दुम हिलाने लगते थे। ऑप्शन डी, वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी की दुनिया। ऑप्शन ई, प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। पहले नंबर पे आएगा बी, फिर सी,
फिर ए और फिर डी, फिर 5वें नंबर पे आएगा। ये सबसे लास्ट कथन है कहानी का। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक के मित्र ने लड़के को कितने बजे मिलने बुलाया था। ऑप्शन ए 10 बजे, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 11 बजे, ऑप्शन बी 10 बजे, ऑप्शन सी 12 बजे या ऑप्शन डी 9 बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 बजे। लेखक के मित्र ने लड़के को होटल 10 बजे बुलाया था और होटल डी पब में बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी कहानी वातायन कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। ऑप्शन ए फोटोग्राफी, ऑप्शन बी अपना अपना भाग्य, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी बिसाती या ऑप्शन ई ब्याह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी बिसाती। बिसाती कहानी वातायन कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। ये कहानी जयशंकर प्रसाद की है। और बाकी ये सारी कहानियां वातायन कहानी संग्रह में संकलित हैं। वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसमें कहानी संग्रह में संकलित कहानियां इस प्रकार हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। कुल टोटल 13 कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित है। खेल कहानी इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। ये जैनेन्द्र की पहली कहानी मानी जाती है। लेकिन जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी स्वीकार किया है। पहली कहानी जैनेन्द्र ने अपनी पहली कहानी फोटोग्राफी को कहा है और वैसे इनकी पहली कहानी खेल को माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।